नई गढ़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। जिले के भाजपा विधायक एवं कार्यकर्ता रहे मौजूद। एक और जहां देश प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई है, उसी तरह राजनीतिक दलों में चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। रीवा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पक्ष में देवतला विधानसभा के नई गढ़ी तहसील के फुटबॉल ग्राउंड में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां आपको बता दें, देवतला विधायक गिरीश गौतम, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल सहित जहां आपको बता दें पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान जहां आपको बता दें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। संबोधन के दौरान उनके द्वारा कई संबोधित किया गया है। इस दौरान काफ़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आमजन मौजूद रहे। जहां आपको बता दें नई गढ़ी के फुटबॉल खेल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया गया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। आइए सुनिए क्या कहते हैं। की भी मुसीबत है। यह हालत थी मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं बहुत पहले से आता जा रहा हूं, मेरे रिश्ते नाते भी यहाँ पर हैं। यह हालत हो गई थी, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं। एक नीति आयोग है और उसके अतिरिक्त दूसरी आर्थिक संस्थाएं हैं। इन लोगों ने कहा है भारत में 25 करोड़ लोग पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबी की रेखा से बाहर निकल चुके हैं। बहने भाइयों, क्या इससे हमको गौरव की अनुभूति नहीं होती है? अभी बैठे बैठे मैं गिरीश जी से भी चर्चा कर रहा था, जनार्दन जी से और राजेंद्र जी से। 5-5 किलो राशन ये मुफ्त में मिल रहा है। ये 2029 तक मिलेगा। आंख बंद करके लेते रहिए, 2029 तक मिलेगा। और मध्य प्रदेश में मैं जानता हूं, मध्य प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी जगह किसी किसी परिवार में 3-3, 4-4 लोग 5-5 किलो ले रहे हैं। ईमानदारी की बात है। आप लोग चुप्पी साधे हैं, लेकिन ईमानदारी की बात है कि परिवार में कहीं कहीं 3-3, 4-4, 5-5 लोग ले रहे हैं। एक परिवार में 20 किलो 25 किलो भी ये मुफ्त राशन पहुंच रहा है। यह हालत हो गई। तो कोई यह कहे कि हमें परिवार भूख से दम तोड़ दिया, तो मैं समझता हूं कि वह किसी भी सूरत में संभव नहीं है। शासन की संवेदनशीलता, बड़े परिवारों के भी माताएं बहनें यदि गैस सिलेंडर से खाना बनाती हैं, तो सबसे गरीब महिला को भी गैस सिलेंडर से ही खाना बनाने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसी सोच पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर पैदा हुई तो भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुई। छोटी छोटी चीजें, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, क्या कहेंगे इसको? ये कोई सामान्य बातें नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों कि हमारी मोदी जी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ये बहुत ही शानदार रहा हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में स्थापित हो चुके हैं। बहने भाइयों, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में अब राम राज्य आने का यह शुभ संकेत है। राम राज्य हम कहते किसे? जब लोगों के अंदर अधिकार बोध के बजाय कर्तव्य हुए थे, ज्यादा पैदा हुआ। और आपने देखा कि सारा संकट रामायण काल में भी खड़ा हुआ था कैकेयी के कारण ही ना, क्योंकि उनके अंदर अधिकार बोध ज्यादा पैदा हो गया था, कर्तव्य बोध नहीं था। शेष लोगों ने तो अपने कर्तव्य का ही निर्वाह किया था। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने कहा था धारा 370 समाप्त कर देंगे, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। अब ट्रिपल तलाक, लोग कहते हैं साहब भाजपा वाले हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बहनों भाइयों, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, इस नाम पर हम कोई भेदभाव नहीं करते।
कोई भेदभाव नहीं करते, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो भी भारत की धरती पर पैदा हुए हैं और सभी भारत माता की संतानें हैं, हम यह मानकर चलते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। और यह आरोप तब और तेजी से लगाना लोगों ने प्रारंभ किया जब हम लोगों ने कहा कि 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे, ये हमारी सरकार बनेगी। हमने जो पहले कहा था, ऐसा नहीं है कि किसी की आंखों में धूल झोंक कर हमने इसे समाप्त कर दिया। हमारी प्रतिज्ञा थी, हमारा वचन था। क्यों? क्योंकि हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, किसी परिवार की मां बहन, बहनों भाई हो, हमारी मां बहन है, यह मानकर भारतीय जनता पार्टी के लोग चलते हैं। नारी का सम्मान, यह हमारी प्राचीन परंपरा रहा है। नारी को शक्ति स्वरूप माना गया है हमारे यहां देश में। अब कोई किसी से शादी करके और 10 दिन के बाद 3 बार तलाक 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 बोल दे, उसकी छुट्टी कर दे, तो दुनिया में कोई इसे भले ही बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सत्ता आए अथवा जाए, इसकी हमको परवाह नहीं है, लेकिन नारी शक्ति को अपने हिंदुस्तान की धरती पर हम कभी अपमानित नहीं होने देंगे। मैं देखूं तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर की बहुत दिलेरी के साथ हमारी सरकार ने कदम लिया। अब गरीबी मध्य प्रदेश के लोगों ने अच्छी खासी देखी है, मैं जानता हूं। भाइयों, पहले छोटी से छोटी चीज हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे। जानते हैं 10 वर्षों के अंदर क्या करिश्मा हो गया है। भारत चाहे तोप हो, गोले हों, मिसाइल हो, फाइटर प्लेन हो, भारत की धरती पर तैयार कर रहा है और भारतवासियों के हाथों से तैयार कर रहा है। यह हैसियत भारत की बन गई और दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, भेज भी रहे हैं। चित्र बदला हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप सबके दिल की हसरत होगी कि भारत को आगे जाना चाहिए, भारत को ऊंचाइयों को हासिल करना चाहिए। तो आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो। जहां तक आपके प्रत्याशी माने जनार्दन जी मिश्र, उनके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से कोई भी कलेजे पर हाथ रख कर यदि पूछेगा तो कहेगा भाई चाहे जो कुछ हो, जनार्दन जी की सज्जनता, सरलता और ईमानदारी, तीनों पर कोई मां का लाल प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हाँ, यह कभी कोई शिकायत कर सकता है किसी काम के